फ्रेंड्स, वंदना राय होम मेकर में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि छठ पर्व में कोसी भरने की विधि, कोसी कैसे भरते हैं और कोसी क्यों भरते हैं और कोसी भरने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आप लोगों को कोसी भरने से संबंधित सारी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दूंगी कि जब व्रत करने में असमर्थ हो जाएं, जैसे वृद्ध हों या रोगी हों और व्रत करने में परेशानी या दिक्कतें आ रही हों, तो यह व्रत को किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, अर्थात उनको व्रत छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कोसी भरने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे देती हूँ। इसके पहले मेरी आप लोगों से यह प्रार्थना है कि कोसी भरने की पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। कोसी भरने के लिए हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमको सबसे पहले गन्ने की जरूरत पड़ती है। गन्ना हमको 6 लेना पड़ता है। कोसी हम 24 ले सकते हैं। छोटी दिया 24। चौमुख या हाथी वाला कलश हमको एक चाहिए होता है, जो मिट्टी का बना होता है, जिसमें हाथी के पीठ पर एक कलश बना होता है, उसकी जरूरत हमको पड़ती है। गमछा हमको चाहिए होता है, या पीला या लाल रंग का कपड़ा भी उसकी जगह हम ले सकते हैं। यह 1.25 मीटर होना चाहिए। इसके बाद हमको 24 पूड़ियों की जरूरत पड़ती है। ठेकुआ भी हमको 24 चाहिए होता है। चावल के आटे के लड्डू यानी कसार, ये भी हमको 24 चाहिए होते हैं। और फल हम 5 प्रकार के ले सकते हैं। और इसके बाद चौमुख या हाथी वाले कलश में डालने के लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पान का पत्ता 2 या 5, सुपारी 1, नारियल 1 रक्षा सूत्र लपेटकर, कसार 1, सिक्का या 5 का कॉइन हम ले सकते हैं। 60 का चावल थोड़ा सा हमको चाहिए होता है। तो ये सामग्री जो है हमको कोसी भरने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, जितने लोग छठ का व्रत करते हैं वे सब कोसी भरें, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग छठी मैया से मन्नतें मांगते हैं कि हे छठी मैया, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं कोसी भरूंगी, और फिर जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो लोग कोसी भरते हैं। जैसे किसी बड़ी बीमारी से ठीक हो जाना, वर्षों से चले आ रहे मुकदमे में जीत हो जाना, या पुत्र प्राप्ति की कामना का पूरा होना आदि बहुत सी ऐसी मन्नतें होती हैं जो लोग छठी मैया से मांगते हैं, और जब वह पूरी हो जाती हैं तब कोसी भरा जाता है। पहली बार छठ उठाने पर भी कोसी भरा जाता है। इसके अलावा नया घर बनने पर, पुत्र प्राप्त होने पर, घर में विवाह होने पर या कोई शुभ कार्य होने पर भी कोसी भरते हैं। जैसे नौकरी मिलना, जनेऊ होना आदि पर कोसी भरना चाहिए। तो कोसी भरने के लिए सबसे पहले हमें जिस स्थान पर कोसी भरनी होती है वह स्थान साफ सुथरा कर लेना होता है। जैसे जमीन यदि मिट्टी की है तो उसे गाय के गोबर से अच्छे से लीप लें, और यदि फर्श हो तो उस स्थान को साफ तरीके से पोंछ लें, और फिर आटे में हल्दी मिलाकर चौक बना लें, और फिर बीचों बीच चौमुख या हाथी वाला कलश रख दें। फिर चारों ओर से 24 कोसा रख देते हैं। 24 कोसे की जगह 12 कोसा भी रखा जा सकता है, लेकिन उसको 2 बार भरना पड़ता है। एक बार सारे कोसे भरने के बाद उसमें फिर दोबारा सारी सामग्री एक बार और कोसे में भरनी पड़ती है। यदि हम 12 कोसे रख रहे हैं तो, वरना यदि हम 24 कोसे रख रहे हैं तो हमको सारी सामग्री सिर्फ एक बार ही सारे कोसों में भरनी पड़ती है। बीच में रखे हाथी के आकार वाले कलश में हम ये सारी सामग्रियां डालेंगे। 2 या 5 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 नारियल रक्षा सूत्र लपेटकर उसको 5 जगह सिंदूर से टीक देंगे। 1 कसार यानी चावल के आटे का लड्डू 1 हमको डालना है। पूड़ी और ठेकुआ मिलाकर हम 5 ठो ले सकते हैं, और 5 रुपए का 1 कॉइन और 60 का चावल भी थोड़ा सा उसमें डाला जाता है। हाथी के आकार वाले कलश में सारी सामग्री भरकर कलश समेत सारी सामग्री को सिंदूर से टीका जाता है। अब हम कलश के चारों तरफ रखे हर कोसे में 1 पूड़ी, 1 ठेकुआ, 1 कसार यानी चावल के आटे का बना हुआ लड्डू हम 1 लेंगे, और फल आदि भर देते हैं। और फिर कोसे में की सारी सामग्री को
कोसे को भी सिंदूर से टीक देते हैं और फिर हर कोसे के ऊपर एक एक दिया जला देते हैं। दिया सरसों के तेल से जलता है। फिर एक लाल या पीले कपड़े में कुछ पूड़ी और ठेकुआ मिलाकर, लगभग 5 होना चाहिए, हम रख लेंगे। इसके अलावा 5 प्रकार के फल, साठी का चावल और थोड़ा सा साठी का चावल ले सकते हैं, लगभग 1 चम्मच भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक कसार ले लेंगे और इन सब को भी सिंदूर से टीक कर कपड़े में बांध देते हैं। फिर पत्ती समेत 6 गन्नों को लेकर ऊपर से पत्तियां बांध देते हैं और फिर लाल कपड़े में बंधी हुई सारी सामग्री जो हमने पहले से बांध रखी थी, घर के पुरुष गन्नों के ऊपर बांध देते हैं और फिर गन्नों को कोसे के चारों तरफ फैलाकर मंडप तैयार करते हैं। फिर घर की औरतें छठ के गीत गाती हैं और फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद जब सारी दिया ठंडी हो जाती है, तब 2 बार लोटे से मंडप के चारों ओर जल डालकर एक बड़े दौरे में सब कुछ उठा लेते हैं। दौरे के बीच में हाथी वाला कलश रखते हैं और फिर चारों तरफ धीरे धीरे सारे कोसे सजाकर रख लेते हैं और फिर उसको एक पीले कपड़े से ढककर रख देते हैं। और फिर सुबह सूर्योदय के पहले लगभग 4 बजे घर के पुरुष और व्रती दौरे को सर पर रखकर घाट पर जाते हैं और रास्ते में अगर कोई मंदिर या देवी देवता का स्थान पड़े तो वहां भी दौरे को थोड़ी देर रखकर दिया जला देते हैं और जल चढ़ाकर फिर दौरे को सर पर रखकर घाट पर ले जाते हैं और वहां पर भी दौरे को रख देते हैं और गन्ने का मंडप बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे घर पर बनाया था, और दिया जला देते हैं। और कुछ देर तक रखने के बाद फिर चारों तरफ जल चढ़ाकर सूर्योदय के पहले ही दौरे को घर पर लेकर पुरुष जो है सर पर उठाकर सीधे घर वापस लेकर चले आते हैं और व्रती घाट पर ही रहते हैं और सुबह का अर्घ देकर हवन वगैरह करके फिर घर वापस आते हैं और फिर रंगीन कपड़े में बंधी हुई सारी सामग्री और कलश व कोसे में की भी सारी सामग्री को प्रसाद रूप में सबको बांट देते हैं और फिर मिट्टी के सारे बर्तनों को, जैसे हाथी के आकार वाला कलश, कोसा, दिया वगैरह, सबको किसी ऐसे स्थान पर रख देते हैं कि वो टूटने ना पाए और लगभग 1 वर्ष तक उसको संभाल कर रखना होता है। और इस प्रकार से हमारी कोसा भरने की विधि पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, यदि हमें एक साथ 2 कोसा भरना है, जैसे एक ही साथ एक ही घर में 2 कोसा भरना है, तो हम 2 जगह सारी सामग्री उसी प्रकार से तैयार करके कोसा भरेंगे। सब कुछ 2 जगह तैयार करेंगे, यानी एक ही आंगन में 2 कोसा भरा जा सकता है, लेकिन हमें सारी सामग्री 2 जगह अलग अलग तैयार करनी होगी। तो हमें अगर 2 कोसा भरना है तो हमें 2 जगह सारी सामग्रियों को तैयार करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप व्रत को करने की स्थिति में न रहें, यानी अब आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो व्रत करते रहते हुए ही आप घर के किसी भी स्त्री या पुरुष को जो उस व्रत को करना चाहते हो, आप उन्हें अपना व्रत दे सकते हैं। व्रत को देने से पहले व्रती स्वयं पूजा करके अर्घ दे लें और फिर अपने ही कलशुभ से नए व्रती को अर्घ दिलवा दें और छठी मैया से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि हे छठी मैया, अब मैं इस व्रत को करने में असमर्थ महसूस कर रही हूँ और अब मेरी जगह इस व्रत को यह करेंगे या करेंगी और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। और फिर इस प्रकार आप अपने व्रत को किसी और को दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय, हर हर महादेव।